अच्छा, ये था पार्ट 7 ज्ञान विकास हुआ जाए पाठ लेकर प्रस्तुति, जिसके कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले मैं इस पाठ में क्या लेखक कहना चाहते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये जो निबंध लिखा है क्या निराश हुआ जाए, ये जो निबंध उन्होंने लिखा है ये हमारे समाज में जो कई तरह की बुराइयां हैं उनको प्रदर्शित करता है। यानी कि किस प्रकार हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों के चलते चलते हमारे समाज में चारों ओर लोग बुराइयों को ही देखने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बुराइयों के साथ साथ हमारे देश में बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां भी लोगों के अंदर आज भी विद्यमान है। यानी कि जहाँ व्यक्ति के अंदर बेईमानी, झूठ, ये सारी चीजें होती हैं, वहीं पर कुछ लोगों के मन में अच्छाइयाँ भी होती हैं। यानी कि कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं, कुछ लोग अपने अपने कार्यों के प्रति सच्चाई के साथ कार्य करते हैं। तो उसी के बारे में आपको ये चैप्टर हमारा दिया गया है, क्या निराश हुआ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ पढ़ना। चलिए सबसे पहले पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। शैली, शैली का अर्थ होता है ढंग, वर्चस्व, प्रधानता, विज्ञापित, सूचित, अनंत जिसका अंत न हो, सौंदर्य प्रशासन, सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़ें, जो सुंदरता को बढ़ाती हैं वो चीज़ें, परिधान, वस्त्र, अस्मिता, पहचान, अवमूल्यन, मूल्य में गिरावट। शरण, नाश, उपनिवेश, वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों। कोई विजित देश के इसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों। प्रतिमान, मानदंड, प्रतिस्पर्धा, होड़, छद्म, बनावटी, दिग्भ्रमित, दिशाहीन, वशीकरण, वश में करना। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे पड़े हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखता जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ यह है, कवि कहता है कि समाचार पत्रों को पढ़कर अब ऐसा लगने लगा है कि हर तरफ डकैती, ठगी, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार जैसे पाप काम होने लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण हमारे देश में बन चुका है कि देश पे कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, मानो ऐसा प्रतीत होता है। व्यक्ति हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखते जा रहे हैं। जो जितने ऊंचे पद पर होता है वह उसमें उतने अधिक दोष दिखाई जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कवि कहते हैं, एक बार मुझे एक आदमी मिला था, उसने मुझसे कहा था कि संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ भी नहीं जानता। जो कुछ भी करेगा उस पर लोग दोष खोजने लगेंगे। यदि व्यक्ति कुछ भी ऐसा काम करता है, कोई नया काम करता है, उस पर भी व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर दोष ढूंढने लग जाते हैं। जो कुछ भी करेगा उस पर लोग दोष ढूंढने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही होती गई तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी कि कहने का अर्थ है, यही कारण है कि हमारे देश में लोग अब हर किसी को दोषी समझने लगा है और गुणी कम, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे व्यक्ति एक जैसे हैं। इस संसार में अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना सारा काम ईमानदारी के साथ करते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था
रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत में के गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। कहने का अर्थ यह है कि तिलक, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय ने हमारे देश के लिए एक सभ्य और संस्कृति भारत का सपना देखा था। क्या आज ये सपना सपना ही रह गया है? ऐसा लेखक कह रहे हैं कि क्या ये सपना केवल सपना ही रह जाएगा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महासमुद्र क्या सूख गया है। मेरा मन कहता है, लेखक कहते हैं कि मेरा मन आज भी कहता है कि भारत सपनों का भारत है और रहेगा। यानी कि हमेशा हमारा भारत शुरू से ही एक अच्छा देश रहा है और हमेशा रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है इन दिनों कि जो ईमानदार लोग होते हैं वो अपनी जीविका चलाने के लिए एक श्रमजीवी की तरह पिसते चले जा रहे हैं। यानी कि वह बहुत पिस रहे हैं और जबकि झूठ और फरेब के साथ जो रोज़गार करते हैं, जो बेईमानी के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं, वह बहुत आगे फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को एक मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है क्योंकि आज भी हमारे देश में क्या है, कई ऐसे लोग हैं जो सच्चाई के साथ अपने कार्य को करते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो ये जो पैराग्राफ अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसका अर्थ है कि प्राचीन भारत में लोग भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को एकत्रित करने में ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। प्राचीन भारत में क्या था कि लोग भौतिक सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, उनकी अच्छाइयों को महत्व देते थे, बल्कि जो उनके अंदर अच्छाइयाँ भरी हैं उन पर उनका ज़्यादा फोकस रहता था, ज़्यादा वो उसी पर ज़्यादा फोकस करते थे, उसकी अच्छाइयों को महत्व देते थे। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित भाव बैठे हैं, अर्थात सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारियों की भावनाओं को उसके अंत तक जानने की इच्छा रखते थे। यानी कि प्राचीन काल में लोग सुख सुविधाओं की अपेक्षा मनुष्य के आंतरिक गुणों को ज़्यादा महत्व देते थे और यही बात उनके प्रिय लगती थी। हम यह देखते हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद उसकी अच्छाइयों को याद किया जाता है। आपने देखा होगा जब व्यक्ति चला जाता है तो सभी व्यक्ति उसकी अच्छाइयों को याद करके उसे याद करते हैं, उसके कर्म ही उसकी पहचान होते हैं। हम कभी कभी कोई अच्छा व्यक्ति अगर इस दुनिया से चला जाता है तो हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। तो उसी तरह यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अच्छे व्यक्तियों को हमेशा याद किया जाता है क्योंकि उनके कर्म अच्छे होते हैं, उनके कर्मों से उनकी पहचान होती है। उस समय वे लोग किसी भी तरह के सांसारिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं के संग्रह करने पर विश्वास नहीं रखते, बल्कि लोगों के गुणों में विश्वास रखते हैं, उनकी अच्छाइयों को महत्व
देते हैं। मतलब इस पैराग्राफ में आपको यही समझाया जा रहा है कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ना कि हमें भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक महत्व देना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस पैराग्राफ का अर्थ है कि हमारे देश में जो हज़ारों गरीब लोग हैं उनकी बुरी अवस्था को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, अनेक कानून बनाए गए हैं जो गरीब लोग हैं उनके लिए, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, हर स्थिति को उन्नत बनाने के लिए उनके लिए क्या किए गए हैं, बहुत अच्छे सुचारू रूप से बहुत अच्छे उनको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया है। इन कार्यों में जो भी लोग लगे हुए हैं यह ज़रूरी नहीं कि उन सब का मन पवित्र हो, ज़रूरी नहीं है कि वो जो ये कार्य कर रहे हैं वो अच्छे मन से कर रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पर कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं बेईमानी, धोखेबाजी विद्यमान है। वे अपने लालच और क्रोध की भावना से ग्रस्त हैं और वह औरों का सुख न देखते हुए केवल अपने सुख तक ही सीमित रहते हैं। यानी कि केवल अपने सुख तक ही आदमी सीमित रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संसार में सारे लोग एक जैसे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदारी के साथ और पवित्र मन से इस कार्य को करने में सुचारू हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत ना समझें। यानी कि कहने का मतलब यह है कि समाज के ऊपरी भाग में चाहे जो भी हो, लेकिन अंदर से हमारे भारतवर्ष में धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी कि धर्म में भी हम उसी चीज़ को सीखते हैं और कानून में भी चीज़ को सीखते हैं कि सेवा, ईमानदारी, सच्चाई का मूल्य जीवन में सबसे बड़ा है, उससे ज़्यादा कुछ